जेकेसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में किया शिक्षक दिवस समारोह को संबोधित। शिक्षक को बताया दुनिया का सबसे क्रांतिकारी और साहसी व्यक्ति। झेलम नदी से गैर स्थानीय लड़के का शव किया गया बरामद। रविवार को पंजीनारा के पास नदी में फिसल जाने से हुआ ये बड़ा हादसा। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अशोक परमार पर साधा निशाना। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अजीत सिंह ने किया कई मुद्दों को उजागर। अब समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में शिक्षक दिवस समारोह को संबोधित किया और घाटी भर के पुरस्कार विजेता शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन शिक्षकों के अपार योगदान और समर्पित सेवा को याद किया जो युवा दिमाग को प्रज्वलित कर रहे हैं। उनका मानना है कि आज हमें अपने बच्चों में रचनात्मक जिज्ञासा, टीम वर्क और सद्भाव, भाईचारे और करुणा के सभ्यगत मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा के पीछे भागना नहीं है, बल्कि रचनात्मक और जिज्ञासु दिमाग बनाना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। उनकी स्मृति में समर्पित शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी सम्मानित शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन्हें बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े यूनियन टेरिटरी के सभी टीचर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेहता जी ने कहा कि सबको क्यों नहीं, पुरस्कारों की संख्या, सम्मानों की संख्या सीमित होती है। हम जानते हैं कि और भी सारे शिक्षक हैं जिनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन संख्या सीमित होने के कारण हम सबको सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आप में से अनेक लोगों को ये बात मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे और उसके पश्चात 3 साल तक जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसमें भारत के राजदूत रहे, एम्बेसडर थे। 52 से लेकर 1952 से 62 तक वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अब पूरे उनके जीवन का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद सदैव अपने को विशुद्ध टीचर मानते थे। यह सबसे बड़ी विशेषता थी। वो जितना शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाते थे उससे बेहतर स्टूडेंट की तरह जीवन भर व्यवहार करते थे। और शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, शिक्षक तो रहे ही लेकिन जीवन भर स्टूडेंट की तरह व्यवहार करे, ये बड़ा आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अंदर शिक्षक तो जीवित था ही, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ न कुछ नया सीखना, एक नए प्रकार की जिज्ञासा उनमें जीवंत थी, इसलिए वो आदर्श शिक्षक थे। जब वो देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें एक बात पता लगी कि बाबा शिवपुरी एक संत थे, पूरे दुनिया भर घूम करके वापस आए थे
और बड़ी चर्चा थी कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, वो किताबी नहीं है बल्कि अनुभव पर आधारित है। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने तय किया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। उम्र भी हो गई थी, बावजूद इसके उनके चरणों में सर नवाया और उनसे पूछा कि गुरुजी, एजुकेशन में संपूर्ण सत्य क्या है? तो बाबा शिवपुरी ने कहा, आत्मिक, नैतिक और शारीरिक, यह तीन तत्व एक विद्यार्थी के लिए 3 मंजिले मकान की तरह होते हैं, यानी समझ, संकल्प और ऊर्जा। और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उसी के अनुरूप आध्यात्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और बौद्धिक व्यवस्था का पालन करे। झेलम नदी से आज एक गैर स्थानीय लड़के का शव निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 दिनों के बाद मंगलवार सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके शैलटैंग के पंजीनारा इलाके के पास झेलम नदी से एक गैर स्थानीय शव को बरामद किया गया। मृतक का नाम मोहम्मद जुबैर, उम्र 20 वर्ष, पुत्र मोहम्मद निजाम है। रविवार को पंजीनारा के पास झेलम नदी में फिसल जाने से ये बड़ा हादसा हो गया। चिकित्सा कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अशोक परमार पर जमकर निशाना साधा और बताया कि अशोक परमार के कार्यकाल में धांधलियां हुई हैं और उन्होंने इस अवसर पर प्रशासन से मुद्दे पर गौर करने की अपील की ताकि गुनाहगारों को सजा मिल सके। अशोक परमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, परमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अशोक परमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये बंदा, इसका नाम अशोक परमार है। इसके कार्यकाल के अंदर घपला हुआ है भाई। घपला करने वाला ये उस टाइम का 23/2016 FIR नंबर 23/2016। उस समय ये बंदा अखनूर डिवीजन में एक्सीडेंट था। घपला है। घपला कितने का है? 1,45,30,522 रुपये। ये उस समय कमिश्नर सेक्रेटरी था। ये बताए कि जब ये खुद कमिश्नर सेक्रेटरी था, इसने इसको फाक क्यों नहीं लगाया? ये उसके बाद कितने घपले हुए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर रहा हूं भाई, अगर आप 4 तारीख से 10 तारीख तक सप्ताह मनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बोलो इसके लिए क्या है? इसको क्या सजा दे रहे हैं? ये जो बंदा है इसको क्या सजा देंगे? घपलों पे घपले। आपके कार्यकाल के अंदर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने भाई साहब वहाँ थे। उस टाइम इसको जब 4 महीने ये श्रीमान अशोक परमार जी थे, उस टाइम इसको 3 इस पर विजिलेंस का केस था, FIR नंबर 23/2016। इसको क्या किया गया? इस बंदे को 3 चार्ज दिए गए। 3 चार्ज, एक इरिगेशन का दिया गया, एक PHE का दिया गया और एक रावी तवी का दे दिया गया। ये घूसखोरी बंद करने के लिए गया कि घूसखोरी बढ़ाने के लिए दिया गया? ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम के अध्यक्ष अजीत सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की गई और इस अवसर पर उन्होंने उनके साथ हो रही नाइंसाफी के कई मुद्दों को उजागर करते हुए LG प्रशासन से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पे अनोमली है, 5th पे कमीशन जब लागू हुआ था 1/96 से,
तब से लेकर हमें एएसआई हेड कांस्टेबल दोनों रैंकों को डिनाई किया गया। तो लिहाजा तब से लेकर आज तक इसी तरह हमें रखा गया। वो 6 पे कमीशन लागू हुआ, उसमें भी बेनिफिट नहीं दिया गया। अब 7th पे कमीशन में भी हमें जो एक क्षण में से 17, 10, 14 तक जो लोग रिटायर हुए या जिन्होंने सर्विस की उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। हम आपके माध्यम से ये बात इनको एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। हमने चीफ मिनिस्टर साहबान से भी रुजू किया और बोरा साहब से भी, अभी एलजी साहब से भी हमने मिले, लिहाजा किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं फरमाया। हमें टाइम किल किया, लारे बादे और झांसे ही दिए। आज तक हमें सब जितने भी हमारे साथी थे, आधे तो इस दुनिया से चल बसे, बाकी जो रहते हैं वो बीमार बेडों पर पड़े हैं। तो हम ये आपके माध्यम से उनको ये बाबर कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए ताकि हमें बनता हक हमें मिलना चाहिए। इस्कान जम्मू की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि ड्रीम सिटी मुट्ठी में इस्कान मंदिर जम्मू में 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव की गतिविधियां सुबह 4:30 बजे से शुरू होंगी। मंगला आरती के साथ हरि नाम संकीर्तन आदि शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे। शाम के कार्यक्रम में बच्चों द्वारा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नाटक शामिल होंगे। इस अवसर पर सभी जम्मू वासियों से अपील करते हुए इस उत्सव में शामिल होने और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस्कॉन जम्मू की तरफ से की जा रही है। मैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पहले तो मैं पूरे जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जन्माष्टमी का उत्सव जैसे आप सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में इस उत्सव को मनाया जाता है। इस्कॉन जम्मू भी इसको बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मनाएगा और हर साल कुछ नया करने का हम सोचते हैं। इस बार भी कुछ नया होगा इस जन्माष्टमी में उत्सव में। शाम के सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये उत्सव चलेगा। शाम के 6 बजे जो भव्य कीर्तन होगा वो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे। आप सबको मैं हाथ जोड़ के बेनती भी करना चाहता हूँ इस उत्सव में भाग लेके भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ से सब जम्मू वासियों को विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब इस महापर्व जन्माष्टमी जो कि 7 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी, इस कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अखंड हरिनाम संकीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर, अभिषेक, प्रसादम इत्यादि होगा। तो सब लोग आइए और भगवान की कृपा के पात्र बनिए। ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि पृथ्वी ते आची जत नगरा ते ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। इस पृथ्वी पर जो भी नगर है, जो भी गांव है, उधर मेरे नाम का प्रचार होगा। और उसके बाद 1966 में भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वो अपनी 70 साल की आयु में अमेरिका गए और वहाँ पे ये हरे कृष्णा आंदोलन का प्रचार किया। भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता जो कि भगवत गीता भागवत पर आधारित है उसका प्रचार किया। और अभी आप देखते हैं कैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जो नागरिक हैं वो कैसे सड़कों पर निकल के हाथ ऊपर करके हरिनाम संकीर्तन में आनंद लेते हैं, कैसे भारतीय सनातन वैदिक सभ्यता का वो पालन करते हैं। 35 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट विष्णु द्विवेदी, राजेंद्र कौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य जांच की गई और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। स्पीड से आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। यहाँ 35 बटालियन की काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी पिकेट्स हैं। उस सिनेरियो में इन्होंने सोचा कि जहाँ जहाँ लोकेलिटी में हमारे जवानों की तैनाती है वहाँ हम फ्री मेडिकल कैंप्स का
या इन्होंने इनकाद किए हुआ है। आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, लोगों को राहत मिलेगी। इट्स अ गुड वेलकम स्टेप। जहाँ जहाँ CRPF 35 बटालियन की ये मोर्चे या पिकेट्स हैं, यहाँ की नफरी है, वहाँ वहाँ ये अगर अपने मेडिकल कैंप्स करते हैं, मैं समझता हूँ CRPF के और आवाम के बीच की जो ये है नज़दीकियाँ और नज़दीक होंगी और आवाम को फ़ायदा है। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, भीड़ से तंग हैं, उनके लिए भी आराम है कि आज मुख्तलिफ डॉक्टरों से अपनी राय वगैरह लेके दे विल फील बेटर। हमारा ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहे हैं। जो बटलेंस और इंटीरियर्स में रहती हैं वो वहाँ भी लगाते हैं। ये सिर्फ मेडिकल कैंप के अलावा हम दुनिया भर के और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्टेशनरी बुक्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पोर्ट्स आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चूँकि ये एरिया हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो हम अपने ही एरिया में लगाते हैं, दूसरी बटलेंस और इंटीरियर्स में लगाते हैं जो जहाँ भी डिप्लॉयड होते हैं। PDD के जम्मू और कश्मीर डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विरोध के लिए JKEEG के आह्वान का समर्थन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि PDD विभाग के साथ सरकार द्वारा सौतेला और रूखा व्यवहार किया गया। पिछले 7 सालों से यहाँ पर जूनियर लेवल को लेकर कोई भी नियुक्तियां नहीं की गई। इस अवसर पर उन्होंने कई मुद्दों को उजागर करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की अपील की। देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी किसी भी लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 7 साल से लेके किसी भी जूनियर लेवल पोस्ट से लेके किसी की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जहाँ तक हमारा टेक्नीशियन स्टाफ है, लाइनमैन स्टाफ है और जितने भी हैं, इतनी पोस्टें वेकेंट हैं कि हमें काम करने की इतनी दुश्वारी आ रही है कि कई बार हमने सरकार को मेमोरेंडम भी दिए, प्रेस रिलीज भी दिए, लेकिन हमारी बात पे सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि देखिए, पिछले 15-16 साल से जब से आपने एक ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ था कि कोई भी आप डेली वेजर रिक्रूट नहीं कर सकते, ठीक है, हमने कोई रिक्रूट नहीं किया, लेकिन उसका आपने हमें अल्टरनेटिव क्या दिया? हमारा जो सिस्टम है पिछले 15 साल से कम 20 टाइम्स मैनीफोल्ड जो इंक्रीज़ हुआ है। डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनको आप हमारे थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो भी कराते हैं थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे भी वो स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो उसको आप हैंड ओवर कर देते हो, लेकिन हमें कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं दिए जाते। इसलिए आज ये पोजीशन है कि हमारा एक लाइनमैन जो है वो 5-5 फीटरों पे अकेला संभाल रहा है। जहाँ तक वैकेंसी वाइज पोस्ट है, कम से कम इस वक्त इंजीनियरिंग कैडर में कम से कम 750 के करीब पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं। जब ये कॉरपोरेशन बनाई गई थी तब सरकार ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि आप हमें कॉपरेट करो, आपकी हर जो इच्छा है, जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। उस वक्त यही चलाया गया, आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट हो, या MD की पोस्ट हो, या प्रमोशन एवेन्यू हो, जितना भी है वो सरकार टाइम पे जैसे जैसे आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो देते जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ कि किसी की ना प्रमोशन की जा रही है, ना किसी की रिक्रूटमेंट की जा रही है, और हमें सिस्टम में चलाने के लिए बहुत दुश्वारी आ रही है। एक तरफ सरकार डंडा दे के हमारे पीछे पड़ी हुई है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू लाओ, हर साल टारगेट बढ़ा दिए जाते हैं, स्टाफ दिया नहीं जाता। सिस्टम 24/7 पावर दो, कैसे देंगे भाई पावर, जब आपके पास मैन फोर्स ही नहीं होगी कैसे देंगे? 750 पोस्टों के अगेंस्ट जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो की पोस्ट खाली है, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट खाली हैं, 5 चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं, 14 SCs की पोस्टें खाली हैं, 61 के करीब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं, 132 AWs की पोस्टें खाली हैं, ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर और 350 के करीब भी हमारे जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टें खाली हैं। कल से चल रही रियासी चसाना में आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकी को कल शाम को ही ढेर कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि घर में छुपा हुआ दूसरा आतंकी रात को हुई तेज बारिश और घने अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। आज सुबह सुरक्षा बलों ने गोलाबारी करते हुए आतंकी की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। आतंकी पाए जाने और एक आतंकी मारे जाने की घटना पर DIG और सेना की तरफ से की जाने वाली पत्रकार वार्ता को भी रद्द कर दिया गया।
नहीं फोटो आप देखेंगे कि वही घर हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा किया जाए, क्योंकि ये आतंकी किसी जम्मू कश्मीर के मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट छात्रों द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैडम लोटिका खजूरिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को निरस्त करने के बाद उनका आभार व्यक्त किया। अनुच्छेद 370 के कारण प्रशासन जेके फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के फार्मासिस्टों की पंजीकृत करने में असमर्थ रहे, लेकिन प्रशासन हमारी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और समय समय पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के चिकित्सा सहायकों के फार्मेसी पंजीकरण के मुद्दे पर काम करता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाने का जो मुद्दा था वो सिर्फ और सिर्फ थैंक्स के लिए रखा हुआ है हमने, क्योंकि हम एक लड़ाई लड़ रहे थे जो कि 22 से 23,000 युवा जो जम्मू कश्मीर का अनरजिस्टर्ड मेडिकल असिस्टेंट थे, उनकी हम जो लड़ाई है वो 3 या 4 साल से लड़ रहे थे। जब जम्मू कश्मीर को स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला, उसके बाद जो है मेडिकल असिस्टेंट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही थी, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी थी। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई आखिर हम 3 या 4 साल के बाद उसमें सफल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त को हमारा ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ था। उसके बाद 7 तारीख को लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में पास होने के बाद 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद 1 तारीख को 1 सितंबर 2023 को ये जो है जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ। अब जो तमाम जो भी यूथ अनरजिस्टर्ड था मेडिकल असिस्टेंट, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा था, वो परेशान था, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो दोबारा से जागी हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके जो हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बिल को लोकसभा पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको एक्सेप्ट किया, उनका धन्यवाद करते हैं। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने इसको हमारा साथ दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद ड्रग एंड कंट्रोलर की जो मैडम लोटिका खजूरिया जी हैं, हम उनका खास करके धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनके ही योगदान से ये जो है सफल हो पाया। और उसके बाद चीफ जो है इसके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के श्री भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने हमारा साथ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में हम जहाँ पे भी गए, ड्यूकम सर के पास गए, जहाँ पे भी गए, उन तमाम लोगों ने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और एक उम्मीद जताई थी कि आपका ये जो भी मुद्दा है ये एक जेन्युइन डिमांड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है आपका हम जो भी है यहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको ये हल होगा। और हमें उम्मीद की बात फाइनली ये जो है मिल चुका है। पंचायत धारा सांगला में विकास आयुक्त पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी के निर्देश अनुसार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुंछ की देखरेख में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में भाग लिया, जिसमें हर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टरों द्वारा मैत्रीपूर्ण तरीके से जांच की गई और उक्त पंचायत के लोगों को आयोजित शिविर से काफी लाभ मिला और लोगों ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। साफ हटाना अभी ये दवाई खाओगे ठीक है। ये सुबह खा दे दोगे, इसमें से एक लगन दे दो, 3 बारी दे दोगे, ठीक है। टेस्ट करवा पक्का। तो आपने क्या बताया था, नमाज क्या आप रिया वर्मा। शुक्रिया।
चले सब्जी वगैरह एक मिनट रहती है, सब्जी वगैरह तो नहीं रहती है, पहले भी चीजें इसको बंद करोगे, ठीक है। ये दरअसल जो है एक दूर अफ्तादा इलाका है और अगरचे ये पखवाड़ा चल रहा है इस वक्त आयुष्मान बाबा का, तो लेकिन ये हमने कैंप पहले से ही प्लान किया हुआ था। आयुष्मान बाबा स्कीम जो मिशन है वो एक स्कीम है जिसके तहत हमें तमाम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में मेला लगाना है। तमाम ग्राम सभा जो पंचायत से कमेटीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको अवेयर करना है ताकि हम तमाम वो हेल्थ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको 100% सैचुरेशन हो पाए। सैचुरेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा जो है वो गोल्डन कार्ड के बगैर ना रहे, हर बंदे की आबा आईडी बने, उन लोगों आम लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि भाई NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, ओरल कैंसर है या मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर है, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर है, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या किसी को हाइपरटेंसिव स्ट्रोक है या ये अपना क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ है। सो इन तमाम सर्विसेज को जो है वो उपलब्ध रखने के लिए ये इस कैंप का इनकार किया गया। इधर कैंप जो लगा है तो इसका यह है कि हमें बहुत प्रॉब्लम थी, हमारी रोड भी खस्ता हाल है, तो बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो सुरनकोट या कहीं हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, तो इसलिए जो इधर कैंप लगा है इसका हमें बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट है, फ़ायदा है। और इसमें यह है कि हम अपने डिपार्टमेंट का भी, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया करते हैं और अपने BMO साहब, CMO साहब जो भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल DC साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा जो है सिस्टम किया है, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बांदीपुरा जिले के मालपोरा सदर कोटबाला इलाके में मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और R&B विभाग सुंबुल के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अनायत भट्ट ने भी बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद और R&B विभाग सुंबुल का आभार व्यक्त किया। इलाके के स्थानीय लोगों ने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अनायत भट्ट का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सदरकोट बाला मलपुरा बट माला यसान वन कि DC साहबन सठा शुक्र गुजरान ये कोर बे इम्तियाज साहबन शुक्र गुजरान कुन काम पकान बड़ आराम इनायत साहब सम पेंडिंग रोजान सह बर करान कि तत पे आव गाश अस गई तकरीबन 20-25 वरी अत प्रथान कहीं ये पे इम्तियाज साहब अत पे गई बिल्कुल मसला क्लियर, रोड गो स्पेशल। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए तो हम जो अब ये रोड यहाँ पे मैग्नेमाइज हो रहा है ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आज से पहले 32 इयर्स के बाद इसको मैग्नेमाइज किया जा रहा है। लोगों को बड़ी दिक्कत थी इसको चलने के लिए, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के शुक्रगुजार हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B सुंबल के शुक्रगुजार हैं और इसकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वी आर सो थैंकफुल कि ये रोड आज फाइनली मैग्नेमाइज हुआ है। मलपुरा रोड, दुधवाना रोड फाइनली मैग्नेमाइज हुआ है और हमारी यही फिर से ये उम्मीद है और हम फिर से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे अपने DC साहब से, डॉक्टर ओवैस साहब से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स और पेंडिंग है। हम चाहते हैं इसी साल वो भी हो जाए ताकि लोगों को आसाइश हो चलने में। मैग्नेमाइजेशन का वर्क काम तो बढ़िया चल रहा है। हमारी खुशकिस्मत की बात है कंट्रैक्टर भी अच्छा आया है, तो हम कंट्रैक्टर के भी शुक्रगुजार हैं। वो ही इज़ डूइंग वेल और उसका अपना जॉब है, अच्छा कर रहा है और लोग बड़े कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लोग आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।